गाइज, मैं जो आपको बताया था वर्ड के बारे में, सबसे पहला जो सेशन था उसको समझने के लिए, उसके बाद मैंने प्रिंट के लिए एक अलग से वीडियो बनाने की सोचा। इसलिए मैं आपको प्रिंट के बारे में अलग से जानकारी देने जा रहा हूँ। देखिए, जब आप प्रिंट करने जाते हैं तो प्रिंट करने के लिए आपको कभी भी आपको प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो कौन सा प्रिंटर आप यूज करते हैं, इस सबसे पहले उसको यूएसबी केबल से इसको कनेक्ट कर लीजिए अपने प्रिंटर को। और प्रिंटर को कनेक्ट करने के बाद जो भी आपका, जैसे मान लीजिए कि हमने यूज़ किया है हैवलेट पैकार्ड एचपी लेजरजेट एम एम 1005। तो 1005 हमने एचपी का यूज किया है प्रिंटर के प्रिंटिंग के लिए। तो हमारा ये कनेक्टेड है, जैसा कि आपको शो कर रहा है यहाँ पे। मिस जो हिंदी का नौ का निशान है, यानी कि ट्रू का निशान है, सही का निशान है, उसको आप देख सकते हैं। और लगा हुआ है, यानी कि आप प्रिंट कर सकते हो। अगर आप इसको कनेक्ट नहीं करोगे ना, तो दूसरा चीज़ से कनेक्ट करोगे, जैसे पीडीएफ, इसको कनेक्ट रखेंगे तो ये डायरेक्ट पीडीएफ फॉर्मेटिंग में इसको सेव कर लेगा, नहीं कि वो प्रिंट करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि हैवलेट पैकार्ड एचपी लेजरजेट प्रिंटर या कोई सोनी या कोई अदर कंपनी का जो भी प्रिंटर है, आपने इसको यूएसबी केबल से इसको ऐड किया है कि नहीं, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे इस पे कि आपको, देखिए, प्रिंट, ये प्रिंट बटन है, इसी से आपको प्रिंट पर क्लिक कीजिएगा तो ये प्रिंट होना शुरू होगा। लेकिन इसके बारे में हम लोग अंतिम में जानकारी लेंगे और इसको क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जैसा कि है कि अ, यहाँ पे है क्या, कॉपीज, आप कितना कॉपीज इसको प्रिंट करना चाहते हो। कोई भी डॉक्यूमेंट्स है आपका, जैसे मान लीजिए एक पेज है, एक पेज है ये, तो एक पेज है, तो एक पेज आप प्रिंट करना चाहते हो कि कौन सा, कितना प्रिंट करना चाहते हो। ठीक है कि नहीं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको दो पेज चाहिए, दो चाहिए, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे डबल क्लिक करना पड़ेगा, मेरे 2 बार करना होगा। देखिए, जितना भी क्लिक करना चाहते हैं आप इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात है, जैसे मान लीजिए कि सेटिंग्स में जाना है, किस टाइप का आप प्रिंटिंग करना चाहते हैं। तो प्रिंट करने के लिए प्रिंट ऑल पेजेस है, तो आप सभी पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, आराम से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट ऑल पेजेस, द होल थिंग, मतलब कि सारे प्रिंट कर देगा। प्रिंट प्रिंट सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन देखिए इसमें नहीं है, क्योंकि आप कोई सिलेक्शन किए रहते और उसी को प्रिंट करना होता तब ये प्रिंट करता। लेकिन आपने सिलेक्शन नहीं किया है। सिलेक्शन का करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे इस पार्ट को अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, उसके बाद यहाँ जाइए, प्रिंट करने के लिए जाइए और यहाँ पे आप सिलेक्शन कर लीजिए प्रिंट ऑल पेजेस। अब देखिए यहाँ प्रिंट सिलेक्शन डार्कनेस में दिखाई दे रहा है, आप इसको बस उतना ही को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक, प्रिंट करेंट पेजेस, जस्ट दिस पेज, कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जो भी, मतलब जैसे मान लीजिए कि आपका तो अभी एक पेज है, लेकिन इसमें सैकड़ों पेज हो सकता है। सैकड़ों पेज में सबको प्रिंट करना है, तो आपको क्या करना है, लेकिन सबको नहीं प्रिंट करके आपको इस सिंगल पेज को प्रिंट करना है, किसी किसी पार्टिकुलर पेज को प्रिंट करना है। तो उस पेज को आप उस पे जैसे यहाँ पर ला लीजिएगा। अब जैसे यहाँ से कीबोर्ड से जाएंगे, एक दो पेज ये ऐड होते गया, पेज ऐड हो गया। तो हम चाहते हैं कि एक पेज में ना जाके, जैसे मान लीजिए कि प्रिंट करने जा रहे हैं, तो प्रिंट करके एक पेज में ना जाके हम उस पेज में जाए। जैसे मान लीजिए कि जो अभी हमारा दिख रहा है इसको प्रिंट करें, और नहीं तो मतलब दूसरा हमको कोई नहीं चाहिए, तब प्रिंट आपका जो होगा, आपका करंट पेज प्रिंट होगा। और कस्टम प्रिंट आप चाहते हैं तो कस्टम प्रिंट से भी आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस पर क्लिक किया हमने, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शो कर रहा है, तो आपको कैसे टाइप करना है, पेजेस लिखना है आपको 1 2 2। ठीक है, और नहीं तो 3 1 2, यानी कि डैश देंगे 3, या अगर 1 5 2 डैश, मीन्स 5 से लेके आपको 100 प्रिंट करना है तो 100 प्रिंट कर दीजिए। ठीक है,
तो आराम से 5 से 10 100 तक प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको इसको बोलते हैं कस्टम। कस्टम का मतलब देखिए, कस्टम जहाँ भी आ जाए मीनिंग इसका समझ लीजिए, जहाँ भी आपको कस्टम मीनिंग समझ में आ जाए तो आपको क्या करना है, कस्टम। देखिए कस्टम का हिंदी क्या होता है, ठीक है, कस्टम मतलब कि रिवाज, ये कस्टम अलग है, ठीक है कि नहीं, प्रथा, आदत, हैबिट, ठीक है, ये कस्टम अलग है। देखिए कस्टम का मतलब क्या होता है कि अपने से उसमें सिलेक्शन करके आप कुछ डालना चाहते हैं तो वो आप उसको कस्टम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एडिट करना होगा, कुछ अपनी इच्छा से कुछ डाल के उसको अपने अनुसार उसको एडजस्ट करना, ठीक है कि नहीं, तो उसको कस्टम बनेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ब्लॉक मतलब मान लीजिए कि आप कोई टेबल बना रहे हैं, टेबल का कितना बड़ा छोटा आप पेज लेना चाहते हैं, कितना रो लेना चाहते हैं, कितना कॉलम लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ क्या हो गया आपको कस्टम। ठीक है, तीसरा चीज़ है प्रिंट वन साइडेड। देखिए हर प्रिंट का अलग अलग थिंग्स है। देखिए मेन इसमें क्या लिख रहा है, प्रिंट वन साइडेड, ओनली प्रिंट ऑन वन साइड ऑफ दिस पेज। यानी कि जो देखिए कंप्यूटर है तो ये प्रिंटर भी उस तरह का होना चाहिए कि आपका डबल साइड प्रिंट कर दे। लेकिन प्रिंटर अगर आपका सिंगल प्रिंट ही करेगा तो क्या डबल प्रिंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको क्या करना होगा, वो प्रिंटर पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लीजिएगा। तो आपको वन साइडेड प्रिंट करना है या एक ही बार में दोनों साइड यानी कि बोथ साइड को प्रिंट करना चाहते हैं तो बोथ साइड प्रिंट हो सकता है, लेकिन वो प्रिंटर के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों तरफ से प्लॉटर लगा होगा तभी ना प्रिंट करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रिंट वन साइडेड ही रहने देना है। कोलेटेड, ये सब सिंपल है, कोलेटेड ऑन कोलेटेड इसका कोई ज़रूरत नहीं है आपको। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, देखिए ओरिएंटेशन बहुत मायने रखता है। कभी भी आपको ओरिएंटेशन जब मिलेगा तो दो ओरिएंटेशन मिलेगा, एक तो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन मिलेगा और दूसरा क्या होगा, लैंडस्केप ओरिएंटेशन मिलेगा। तो पोर्ट्रेट में क्या होता है आप देखिएगा, कभी भी सामने जो दिख रहा है ऊपर वर्टिकली, आप फिर से देखिए ये जो आपका वर्टिकली जो है हाइट ज़्यादा है और जो हॉरिजॉन्टली चौड़ाई है वो थोड़ा कम है। लेकिन ऐसे ऐसे क्या होता है, जैसे पोर्ट्रेट से आप लैंडस्केप में चेंज करेंगे तो आप देखिए वर्टिकली क्या हो गया, वर्टिकली डाउन हो गया, यानी कि वर्टिकली का जो साइज था वो थोड़ा स्मॉल हो गया और जो हाइट था चौड़ाई था आपका चौड़ाई बढ़ गया। यानी कि बस डिफरेंट है, यानी कि जब खड़ा रहता है तो समझ लीजिए कि आपका पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में है। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन का मतलब क्या हो गया, उसका दशा दिशा। ठीक है, दशा दिशा क्या है, उसका लंबाई चौड़ाई क्या है, कितना मतलब कि तरीके से प्रिंट करेंगे तो उस प्रिंट से आपका डॉक्यूमेंट्स प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखिए, अब अंतिम चीज़ आता है, हम आपको देखिए जब आपको ज़रूरत होगा तभी आप लैंडस्केप ओरिएंटेशन में जाइएगा, अन्यथा आपको पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन ही काफ़ी है। लैंडस्केप ओरिएंटेशन में आपका पेज का कंज्यूमिंग हो जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको परेशानी हो सकती है। यानी कि अभी कभी भी आपको डॉक्यूमेंट्स जो है मतलब कि हाफ ही में प्रिंट होगा, इधर इतना डॉक्यूमेंट्स आपको खाली चला जाएगा। कितना डॉक्यूमेंट्स खाली चला जाएगा, ये हाफ पार्ट इधर से खाली चला जाएगा। तो खाली चला जाएगा तो आपको आपका पेज का जो है नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको इसको हमेशा के लिए पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में, इसीलिए आपको कभी भी डिफ़ॉल्ट में पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन ही मिलता है। ठीक है, अगला चीज़ है लेटर। लेटर समझिए, लेटर देखिए, लेटर क्या है कि आप किस फॉर्मेट में आप अपने लेटर को लिखते हैं। देखिए सब चीज़ इसमें फिक्स्ड है। जैसे जैसे ही लेटर कर रहे हैं तो इसमें 8.5 इंच सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर डबल इन्वर्टेड कोमा है,
डबल डबल इन्वर्टेड कोमा है तो आपको सेंटीमीटर रहेगा, और सिंगल रहेगा तो इंच रहेगा। नहीं नहीं सॉरी, इंच नहीं, ये सेंटीमीटर है, मीन्स 8.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और 11 सेंटीमीटर है, ठीक है कि नहीं। तो इस साइज में लेटर साइज क्या हुआ कि लंबाई और चौड़ाई दिखा रहा है कि आपका पेज का साइज जो है कितना साइज में रहेगा, ठीक है। चलिए लेटर, उसके बाद आपका एक और साइज है लीगल। लीगल साइज में आप प्रिंट करेंगे तो बस लंबाई सेम रहेगा, चौड़ाई सेम रहेगा, और लंबाई बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी तरह एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव में भी वैसे ही होता है, 7.25 एग्जीक्यूटिव और इंटू 10.5 इंच सेंटीमीटर। उसके बाद आपको क्या है, ए फोर पेपर, जो कि हम लोग हमेशा यूज कर रहे हैं आजकल, ए4 साइज पेपर। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे, ए5 भी होता है, बी5 भी होता है, JIS, इनवेलप 10 और इनवेलप DL, यानी कि देखिए स्मॉल साइज में हो जाएगा थोड़ा सा। इनवेलप C5 हो गया, इनवेलप B5 हो गया, यानी कि सब तरह से आप इसको देख सकते हैं, आप अपने पेज को सेटिंग कर सकते हैं। देखिएगा ये सेटिंग किया हमने, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो आपको क्या करना है, मेनली क्या करना है, आपको A4 साइज पेपर सेलेक्ट कीजिए और प्रिंट कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, आपको मार्जिन सेट करना है। जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप लिखते हैं तो देखिए मार्जिन क्या होता है हम आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मार्जिन है, जैसे मान लीजिए कि आपका, देखिए मार्जिन क्या है, जैसे पहले क्या हम लोग पेज जब लेते थे तो पेज को थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे से इस तरह लिखते थे ना, ऐसे लिखते थे, कुछ छोड़ के लिखते थे, यानी कि कुछ मार्जिन कर देते थे और कुछ मार्जिन दे देते थे। तो देखिए ये क्या होगा, आपको इसको टॉप मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉप मार्जिन। इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, राइट, राइट मार्जिन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, बॉटम, सॉरी थोड़ा सा बड़ा हो गया, बॉटम मीन्स बॉटम साइज बोलेंगे, ध्यान में रखिएगा, इसको बॉटम साइज बोलेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको क्या बोलेंगे, टॉप बोलेंगे, इसको बॉटम बोलेंगे, इसको राइट बोलेंगे, इसको लेफ्ट बोलेंगे। देखिए अब ये ध्यान देने की बात है इसमें कि आपको कौन क्या चीज़ बताएगा। देखिए कस्टम तो हमने पहले ही आपको बता दिया था, कस्टम से आप अपना से सेटिंग कर सकते हैं। तो कस्टम इसने क्या किया है कि लास्ट कस्टम सेटिंग जो है पहले से हमने जो इस पे किया हुआ है, एक टॉप मार्जिन में क्या है आपका 0.5 सेंटीमीटर है, और 0.5 सेंटीमीटर है बॉटम में भी, और लेफ्ट में हो गया 0.75, और राइट में भी 0.75 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना मार्जिन छूटा हुआ है, ठीक है। नॉर्मल में भी यानी कि पेज इतना आपको प्रिंट नहीं होगा, और आपका डॉक्यूमेंटेशन बहुत बढ़िया से होगा, नैरो टाइप का भी होगा। देखिए टॉप में क्या है, बॉटम में क्या है, लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, टॉप मॉडरेट में भी है, टॉप में भी क्या है, बॉटम में 1 इंच है, 1 सेंटीमीटर है, आपको लेफ्ट में क्या है, ठीक है। मॉडरेट मार्जिन हो गया, वाइड मार्जिन है तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। मिरर्ड है, मिरर्ड में देख लीजिए 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर और 1.25 सेंटीमीटर, इतना हो गया। अब कस्टम मार्जिन भी आप सेट कर सकते हैं। कस्टम मार्जिन देखिए मेन चीज़ इसमें यही है कि कस्टम मार्जिन सेट करने जाइएगा तो आपको क्या करना होगा, टॉप को आप ऐसे सेटिंग कर सकते हैं। अगर
आपको मान लीजिए कि कुछ और लिखना है तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और बैक करके यहाँ पे 2 5 जो भी लिखना चाहते हैं आप इसको लिख दीजिए। ठीक है, नहीं अपना सेटिंग कर सकते हैं, बॉटम में भी सेट कर सकते हैं, लेफ्ट में भी सेटिंग कर सकते हैं, राइट में भी सेटिंग कर सकते हैं। इसमें गटर भी डाल सकते हैं, गटर पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो और यहाँ देखिए यहाँ पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आप जिसमें भी चाहने चाहते हैं आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। और मल्टीपल पेजेज, मिरर मार्जिन्स और 2 पेजेज पर शीट, बुक फोल्ड, यहाँ पे भी आप इसको नियामक सेट कर सकते हैं कि आपको कैसे पेपर को रखना है। देखिए मेनली सबसे पहले क्या होगा कि आप इसको फॉर्मेट जान लीजिए कि फॉर्मेट को कैसे रखेंगे, उसके बाद ही आप आगे समझ सकते हैं कि लिखना क्या है कैसे नहीं, इसको लिख के आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पेज और अदर पेज ये सब चीज़ बता रहा है। चलिए हमने मॉडरेट मार्जिन से हटा के इसको हम लोग नॉर्मल मार्जिन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें चारों तरफ से वन वन 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर एंड राइट में भी 1 सेंटीमीटर रखा है। तो नॉर्मल मार्जिन हम लोग रखते हैं हमेशा यूज के लिए 1 पेज पर शीट सेटेड है, यानी कि 2 पेज भी अगर आप चाहें तो सेट कर सकते हैं और 4 पेज भी यहाँ सेट कर सकते हैं। ठीक है, एक पेज में 4 पेज भी कर सकते हैं और यहाँ तक 16 पेज तक दिया हुआ है। देखिए इस तरह का टाइल्स की तरह दिखाई देगा, लेकिन अच्छा ये नहीं है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये 1 पेज है तो 1 पेज पर शीट इसको रखिए। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हाँ, उसके बाद क्या करना है हम लोग को, प्रिंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रिंट पर क्लिक करेंगे अपना प्रिंटर जो भी था वो डॉक्यूमेंट्स हमारा प्रिंट कर देगा। हम लोग का वीडियो बहुत बड़ा हो गया है इसलिए हम इसको छोटा करते हैं। प्रिंट का तरीका आपने सीख लिया है। इसके बाद जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन का, प्रिंटिंग का, तो आप इसको सीखिए, बढ़िया से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और इसको आगे बढ़िएगा।